हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं और जेई मीन्स शिफ्ट 1 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बी विथ वर्टिसेस गिवन है हमारे पास और एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स। इफ इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड आर, ऑर्थो सेंटर भी गिवन है और सेंट्रोइड हमें निकालना है और सेंट्रोइड निकालने के बाद हमें C+2D की वैल्यू बतानी है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो ट्रायंगल बना लेंगे अपन, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस लिख लेते हैं। ये है P इज और ये है 5,4 एंड दिस इज Q, दिस इज -2,4 एंड दिस इज R, दिस इज A, B। और ऑर्थो सेंटर जो H के कोऑर्डिनेट्स है विच इज 2,14/5। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और इस ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है विच इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। अब आपको बेसिकली ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, मतलब ए और बी में दो इक्वेशन निकाल लो और वहां से ए और बी सॉल्व कर लो, यही तो काम है। तो एक तो तरीका आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 35 एरिया वाला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और हाफ मॉड किसके इक्वल होना चाहिए, 35 के। उससे बेटर तरीका आप ये कर सकते हो, क्या पता अगर मैं एल्टीट्यूड बनाऊं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, राइट। अब इस एल्टीट्यूड के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ कि इसकी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। अगर इसका स्लोप आ गया तो इसका भी स्लोप आ जाएगा, है ना। तो इसका जो स्लोप आएगा, अगर मैं पीएच एम ऑफ पीएच निकालने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 14/5 -4 अपॉन में हो जाएगा 2 - 5 विच इज 20। तो ये हो जाएगा -6/5 डिवाइडेड बाई -3। तो ये आते दिख जाएगा हमारे पास 2/5 आ गया किसका स्लोप, पीएच का। तो पीएच का स्लोप आ गया तो एम ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर जो आ जाएगा ये आ जाएगा -5/2। तो क्यू आर का स्लोप आ गया यानी क्यू आर की इक्वेशन भी आ जाएगी हमारे पास। तो क्यू आर की इक्वेशन जो आ जाएगी ये हो जाएगी y - y1 यानी y - 4 इज इक्वल टू -5/2 टाइम्स x + 2। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 2y - 8 -5x -10। तो ये बन जाएगा 2y + 5x + 5x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब ये जो लाइन है इस पॉइंट से भी पास कर रहे होगी तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से हमारे पास एक जो इक्वेशन बनेगी ए और बी में, तो ये बन जाएगा 2b + 5a इज इक्वल टू -2। इसके अलावा आप एक और इक्वेशन बना सकते हो ए और बी में। कैसे, वो आप इसकी इक्वेशन निकाल लो, इसका भी स्लोप बता सकते हो आप। एम ऑफ क्यूएच जो हो जाएगा, एम ऑफ क्यूएच जो हमारे पास आ जाएगा, इसका स्लोप ये हो जाएगा 4 - 14/5 अपॉन में हो जाएगा 4 - 14 तो -2 ही हो जाएगा -4। तो 20 - 14 इज इक्वल टू 6/5 अपॉन में -4। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -3/10। तो एम ऑफ पी आर जो आएगा, पी आर का जो स्लोप आ जाएगा ये आ जाएगा -10/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3। पी आर का स्लोप आ गया तो पी आर की लाइन में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 10/3 टाइम्स x - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y - 12 इज इक्वल टू 10x - 50। तो 3y - 10x इज इक्वल टू -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा -38। इसकी भी इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करना चाहिए, a, b। a, b रख देते हैं यहाँ पे। तो a, b रखने से हो जाएगा 3b - 10a इज इक्वल टू -38। अब इसके अलावा एक इक्वेशन थी हमारे पास, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वो वाली इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 4b और ये बन जाएगा +10a
इज इक्वल टू -4। इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 7b इज इक्वल टू -42। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी -6, और b की वैल्यू -6 आ गई तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 10। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आती दिखेगी 2। तो पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास ये हो जाएगा 2, -6। तो दिस इज 2, -6। अब तीनों वर्टिसेस आ चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालने के लिए x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 4 4 8 8 एंड -6 इज -2 सॉरी +2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से अगर अपने c + 2d निकालें, इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली c, तो ये हो जाएगा 5/3 + 4/3 विच इज 7/3। ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास 9/3 आते दिख जाएगा हमारे पास। तो 9/3 इज ऑप्शन 3 आते हुए दिख जाएगा, क्योंकि ये 4 + 5 इज 9। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास बोल। तो इस क्वेश्चन में अपन ने एरिया का यूज नहीं करा, फिर भी आंसर आ गया। एरिया वाले में थोड़ा सा परेशानी ये हो सकता था कि वहां पे मॉड आता, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है जनरली डिटरमिनेंट वाले तरीके में, तो इसलिए मैंने वो वाला तरीका अवॉइड करा। इससे बेटर ये 2 पॉइंट निकाल लो ऐसा कुछ, या फिर एरिया वाले तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा लेट द ट्रायंगल PQR विद द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। देखो कभी भी इमेज वगैरह की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो फॉर्मूला आपको याद आनी चाहिए इमेज का। इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 + by1 + c/a² + b²। अब देखो ये तीनों एक लाइन गिवन है और एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल का क्या लेना हमें, इमेज लेना, इसका सेंट्रोइड बताना और इसका भी। बेसिकली इसका सेंट्रोइड तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों पॉइंट्स गिवन है। तो ये हमारे पास 1,3 और ये है 3,1 और ये है 2,4। ऑलराइट, अगर मैं इसका सेंट्रोइड निकालूं तो ये बनता हुआ दिख जाएगा 3 2 5 6। तो ये बन जाएगा 2,3 इन 4 4 8 3 1 4 8। ये क्या बन जाएगा 8/3। तो मैं तीनों वर्टिसेस का पहले इमेज निकालूं, उससे बेटर मैं किसका इमेज निकाल लेता हूं, सेंट्रोइड का ही इमेज निकाल लेता हूं। तो डायरेक्टली हमें क्या मिलता दिख जाएगा, सेंट्रोइड। लाइन की इक्वेशन जो है ये है x + 2y इज इक्वल टू 2। तो सेंट्रोइड का इमेज निकाले तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा x - 2 अपॉन x1, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू y - y1 विच इज 8/3 अपॉन b की जो वैल्यू है वो है 2, और ये बन जाएगा -2 टाइम्स, यहाँ पे x की जगह 2 और y की जगह 8/3, तो ये कितना हो जाएगा 16/3 -2 डिवाइडेड बाई a² + b², 5 आ जाएगा, a² + b² अंडर रूट नहीं। तो ये बन जाएगा x - 2/1 इज इक्वल टू y - 8/3 अपॉन में 2, और ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा इज इक्वल टू -32/15। x की जो वैल्यू आ रही है -32/15 + 2, और y की जो वैल्यू आ रही है ये हो जाएगा -64/15 + 8/3। अब हमें बताना क्या है, अल्फा बीटा मान के चलो सेंट्रोइड है तो अल्फा - बीटा, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अल्फा - बीटा कर ले, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा माइनस अगर मैं बीटा कर लूं तो ये बन जाएगा -32/15 + 2, और ये बन जाएगा 64/15 -8/3, और इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो इस सब का जो एलसीएम आ जाएगा ये हो जाएगा 15 -32 15, और ये बन जाएगा 30 + 64 5, तो ये बन जाएगा -40 3 5 जो, तो ये बन जाएगा 40। तो ये 60 एंड ये हो जाएगा 94 94 एंड ये हो जाएगा 40 - 32 72। तो ये बनता हुआ दिख रहा है 72 और 94, यानी हो जाएगा 22/15 × 15। ये कितना आता दिखेगा 22। तो कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आई थिंक ये तरीका ज्यादा इजी है कि डायरेक्ट आप सेंट्रोइड का इमेज निकाल लो, बेटर है कि मतलब 3 इमेज निकालो, है ना। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नोटिस कर लिया आपने तो इजी क्वेश्चन है, नोटिस नहीं करा फिर आई थिंक ये मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में भी थे स्ट्रेट लाइन के, अगर याद हो तो।
ए 6,8 बी ऐसा कुछ दे रखा है, सी ऐसा कुछ बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, लेट अल्फा कॉमा 9 एंड जी एच कॉमा के बी द ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड रिस्पेक्टिवली, देन ये वैल्यू पूछी है मैं, है ना। अब इसके लिए थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, ए जो गिवन है ये है 6,8 एंड बी जो गिवन है ये है 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा, एंड सी जो गिवन है ये है माइनस 10 sin अल्फा एंड 10 cos अल्फा। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना है 10, इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 10, और इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 10, तो एक पॉइंट होगा 0,0 जिनका डिस्टेंस तीनों ही वर्टिसेस से कितना है 10 है। और ऐसी एक सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती थी कि सरकम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी एक पॉइंट मेरे को ऐसा दिख रहा है जिसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से कितना है 10 10 एंड 10, इसका मतलब जो ओरिजिन है वो क्या है सरकम सेंटर, यानी सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास वो कितना रहा 0,0। तो ये बात नोटिस करने वाली थी, अगर ये आपको समझ में आ जाती तो फिर ये सॉल्व हो जाता, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सरकम सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम तीनों वर्टिसेस क्या होता है, सेम होते हुए दिखता है। वैसे ही इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स वो क्या होता है देखा है, सेम आते हुए दिखे। तो यहां से अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। एल जो दे रखा है बट इफ ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है एच, ये दे रखा है हमारे पास अल्फा कॉमा 9 एंड सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे पास दे रखा है एच कॉमा के। तो एक और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद हो तो, अगर ये सेंट्रोइड है, नॉट सेंट्रोइड सरकम सेंटर है, एंड दिस इज सेंट्रोइड एंड दिस इज ऑर्थो सेंटर, तो जो यहाँ पे सेंट्रोइड होता है वो सी और ओ को किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में। तो यहाँ से आई थिंक वापिस अपन कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही सकते हैं। जो ओ के कोऑर्डिनेट्स है ये हमारे पास गिवन है अल्फा कॉमा 9, जी के कोऑर्डिनेट्स हमें आई थिंक निकाल सकते हैं इसके टर्म में, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो है ये है 0,0। इस इंफॉर्मेशन के यूज करते हैं तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से, ये बन जाएगा 1 इंटू अल्फा, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 3, ये बन जाएगा 1 नॉट 1 इंटू अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन 3 बनता हुआ दिख जाएगा, और ये बन जाएगा 2 इंटू 0 एंड 1 इंटू 9, तो ये बन जाएगा 9 अपॉन 3 इज 3। दिस इज इक्वल टू एच कॉमा के, क्योंकि ये गिवन है तो एच की जो वैल्यू हो गई ये होगी अल्फा अपॉन 3, और के की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3 आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3h ऐसा कुछ। अब अभी भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी क्योंकि हमें एच की तो वैल्यू पता नहीं है, एच अपन ने अल्फा के टर्म में निकाला। तो सेंट्रोइड को निकालने का एक और तरीका हमारे पास, विच इज तीनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा, अगर तीनों को ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 3h, क्योंकि h होगा सेंट्रोइड उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अलावा तीनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 8 प्लस 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू बन जाएगा 3k, और 3k की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा की जो वैल्यू आती है दिखेगी ये कितनी आ जाएगी 1, और ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे 1 रख दोगे तो 3h की जो वैल्यू आती दिख जाएगी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, यानी h कितना आ रहा है 7/3, तो h आ गया, और k की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है और दिस इज 3। और अभी भी आपको एक और इंफॉर्मेशन निकालनी है विच इज साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, उसका तरीका क्या है कि जैसे ही आप इसको स्क्वायर करोगे इस इक्वेशन को, तो स्क्वायर करते ये बन जाएगा 100 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे साइन 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 1 अपॉन, या फिर मैं 100 साइन 2 अल्फा निकालना है साइन 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 100 साइन 2 अल्फा, तो ये आते हुए दिख जाएगा, माइनस इसको RHS में लेके चला जाऊंगा तो ये 99 आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, h की भी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, और 100 साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा 93
दिस इज 99 एंड 6 के कितना हो जाएगा 18 एंड 3h की वैल्यू आप देखोगे तो कितना है 7, तो ये हो जाएगा -7 और a की जो वैल्यू हो जाएगी अल्फा या फिर a मैं अगर लिख लूँ इसको तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी इंटू 3h, तो अल्फा इज इक्वल टू 3h विच इज इक्वल टू 7। तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा 5a की वैल्यू निकालनी है, तो 5a कितना हो जाएगा ये 35। इन सबको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 18 और 28 एंड 18 हो जाएगा 46 एंड 145 आई थिंक 46, ये 46 ही होगा ना 340 53 46 तो 145 होना चाहिए आंसर आई थिंक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मतलब जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, सोचने वाली बात थी कि sin 2 अल्फा भी निकालना था आपको और ये भी चीज देखनी थी कि ये सब 0,0 का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से क्या है सेम, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसमें भी इमेज वगैरह की बात हो रही है, तो इमेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपकी इमेज का फॉर्मूला याद करना ही करना है। लेट एबीसी बी ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, 3 लाइंस गिवन है, लेट पॉइंट h, k बी द इमेज ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द लाइन, देन h स्क्वायर प्लस h, k आपको तो निकालना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, और h, k निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा तीनों वर्टिसेस, तो ये बन जाएगा x प्लस ये बन जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में कुछ सीखने का नहीं है, कैलकुलेशन है बस, है ना। अब कैलकुलेशन कैसे करना है वो आप देख सकते हो कि इन दोनों को अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो 9x और ये बन जाएगा 10x और 2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10x की जो वैल्यू हो जाएगी 19 और 30 और ये हो जाएगा इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई 5 यानी इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 5, तो x कोऑर्डिनेट अगर 5 रख दें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 26, तो y की जो वैल्यू आ रही है 5,13। सिमिलरली अगर इन दोनों को सॉल्व करना है इन दो लाइंस को, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 27x माइनस 6y माइनस 57 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 27 माइनस 7x ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा माइनस 57 एंड माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 60, तो x की जो वैल्यू आ रही है 3 यानी इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, तो x कोऑर्डिनेट अगर 3 रख दे तो ये हो जाएगा 27, तो ये 27 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 3,4। सिमिलरली ये पॉइंट निकालने के लिए इसमें वापस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 31 इंटू 3 हो जाएगा 93 इक्वल टू 0, 7x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक ऐड करा अपन ने तो ये हो जाएगा 90x की जो वैल्यू हो जाएगी 9 आ जाएगी, तो x की वैल्यू अगर 9 रख दे तो ये हो जाएगा 31 22, तो ये हो जाएगा 22, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 11 आती हुई दिखेगी। अब आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 5 3 8 8 एंड 9 17, तो ये हो जाएगा 17/3 और ये हो जाएगा 13 और 11 हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 28/3, ये आपके पास आएगा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। अब यहां से आपको क्या करना है इमेज लेना है इसका किसके अबाउट 3x प्लस 6y माइनस 53 के अबाउट, तो इसके कुछ नहीं कर सकते करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 17/3 अपॉन में हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y माइनस 28/3 अपॉन में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे अगर आप 17 रखोगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 28 रखोगे तो ये बन जाएगा प्लस 56 माइनस 53 डिवाइडेड बाई 9 एंड 36, तो 36 प्लस 9 जो हमारे पास आते दिखेगा 36 प्लस 9 इज 45, तो ये बन जाएगा x माइनस 17 अपॉन ये बन जाएगा 17 अपॉन में हो जाएगा 3 को हटा देते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 17 अपॉन 3 अपॉन 1 और ये बन जाएगा y माइनस 28 अपॉन 28 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 17 एंड ये 53 था, तो ये 53 था तो ये हो जाएगा 3 तो 20 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 8/9 की जगह आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -8, नॉट 8, इसको मैं 45 ही रन देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई थिंक 70, 53, 20, 20, ये हो जाएगा -40 अपन 3 कॉमन निकाला था, तो विच इज, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी -8/3 प्लस 17/3, एंड y की जो वैल्यू हो जाएगी -16/3 प्लस 28/3, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3, एंड ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा y की जो वैल्यू आ रही है 12/3 विच इज 4, और ये कितना आ रहा है 3, तो 3 और 4 आ गया हमारे पास h और k। अब हमें ये वैल्यू निकाल लेते हैं h प्लस k, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 12 विच इज 37 हमारे पास आंसर। तो इसमें अगेन कैलकुलेशन था, कुछ नहीं करना था, आपको तीनों पॉइंट्स निकालने थे, सेंट्रोइड निकालना था, सेंट्रोइड के अलावा आपको फिर इमेज लेना था, इमेज से आई थिंक फिर आपके पास सॉल्व होके आ जाता। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, इसमें आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि लेट द पॉइंट 11/2 अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल विद साइड, तीन ट्रायंगल गिवन, तीन लाइंस गिवन है, एक गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ऐसा कुछ, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, एंड एक लाइन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, तो x प्लस 2y की अगर x कोड, इसके x इंटरसेप्ट की बात करें तो कितना है 16 है, एंड y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट इज 8, तो ये लाइन ऐसी कुछ बनती हुई दिखेगी, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, और जो तीसरी लाइन है हमारे पास वो है 2x, यानी x कोऑर्डिनेट कितना है 15, यानी कहीं इधर से जा रहा होगा, 14.5 है तो कहीं इधर ये पॉइंट होगा, एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो 10 के अराउंड है, यानी ये पॉइंट इधर कहीं होगा, ऐसी कुछ ट्रायंगल बनते हुए दिखेगी हमें, ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। अब आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, सिंपली आपको जो ये कहा इनसाइड लाई करना है, ये जो पॉइंट है विच इज 11/2 अल्फा, है ना। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालोगे, ये पॉइंट निकालोगे और ये पॉइंट निकालोगे, तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि 11/2 आ रहा है ना, समथिंग लाइक ऐसा कुछ आ रहा है, ये 11/2 है, ये जो लाइन है किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू 11/2, अब इनसाइड लाई करने के लिए यहां से लेके यहां तक के बीच में होना चाहिए, यानी ये जो लाइन है x प्लस वाई बाई 11 पे लाई करना चाहिए, तो अगर मैं उसकी बात करूँ 11/2 अगर मैं पुट कर दूं 11/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 11, तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी आ रही है 11/2, एक इसके लिए आ गया। अब मैं ऊपर वाले के लिए बात करूं तो इसकी जो इक्वेशन थी ब्लू वाली लाइन की, ये थी हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29, यहाँ पे अगर x की जगह 11/2 रख दो तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3y इज इक्वल टू 29, तो 3y की जो वैल्यू आ जाएगी 29 माइनस 11 इज 18, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी यहाँ पे अल्फा रखना था, तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 6, यानी अल्फा की जो वैल्यू है 6 से लेकिन कहाँ तक आ रही है 11/2 तक। अब इस हिसाब से हमें क्या, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 33 आते हुए दिख जाएगा हमारे पास, विच इज ऑप्शन 3। अगर ऐसे नोटिस हो जाता है कभी कभी यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा था ना, क्योंकि 11/2 को मैं अल्फा इसी पे लाई कर रहा हूँ 100%, कभी कभी ऐसी दे देगा, तो फिर सेम ही काम करना है आपको, है ना। और अगर दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक क्या था नोन था, अगर दोनों ही वेरिएबल है तो क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और ये वाला पॉइंट दोनों क्या है सेम साइड, तो दोनों पॉइंट्स रखने पे इस लाइन में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एक इनइक्वालिटी। वैसे ही रेड वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो वाली लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट होगा और ओरिजिन होगा, दोनों क्या है आइदर साइड है, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लेस देन 0, तो वहां से एक इक्वेशन आएगी। और फिर इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट और ओरिजिन क्या है आइदर साइड है, तो वो भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो ये तीन इक्वेशन, तीन आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी और तीनों का इंटरसेक्शन लेके आपको आंसर बताना होगा अगर दोनों वेरिएबल है तो, अदरवाइज ऐसे को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलोंग, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें इक्वल साइड हमें बता रखे हैं x प्लस
2y इज इक्वल टू 4 और ये दे रहा है x प्लस y इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, अब यहां से बता रखा है इफ m इज द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड देन द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m। अब ये बोल रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो बोल रहा है हमें बेसिकली किसका स्लोप बताना है, इस वाली लाइन का स्लोप बताना है कि इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो सकता है। आपको पता है, एक चीज पता है कि बेसिकली कि आप इस लाइन का स्लोप निकालना, तो तरीका क्या है कि इसका स्लोप पता है ना, इसका स्लोप मान के चलो क्या है, m है ना, और इनके बीच में एंगल, ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा ना, है कि नहीं, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो m1 माइनस m2 अपन, तो ये भी आपको एंगल पता चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कि कितना होने वाला है ना। इसके अलावा इसको और किसी तरीके से सोचा जा सकता है, और वो तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं इसकी बात करूं, एंगल बाइसेक्टर जो होगा इसका, वो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये अगर बात आप नोटिस कर लेते तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर ये इक्वल साइड से, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बहुत आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आएगी वो आती हुई दिख जाएगी हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यानी माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 4 अपन कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपन में हो जाएगा √4। ऑलराइट, तो ये आपके आगे दोनों एंगल बाइसेक्टर। अब पक्के से ये लाइन ऐसी भी हो सकती है ना, और ये ऐसी भी हो सकती है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ही बन सकता है ना। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आपको देखने पड़ेंगे, है ना। दोनों एंगल बाइसेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में ये स्लोप निकालेंगे और इसके रिस्पेक्ट में ये स्लोप निकालेंगे, है ना। तो यहां से आप दोनों लाइंस बहुत इजीली बना सकते हो। तो ये हो जाएगा यहां से प्लस वाला देख ले तो ये हो जाएगा √2x माइनस के साथ, और ये बन जाएगा 2√2y माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √5x प्लस √5y, एंड ये हो जाएगा माइनस 4√5। यहां से दो लाइंस आपके पास आती हुई दिख जाएगी, यहां पे हो जाएगा 4√2, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एलएचएस में इसको लेके आ जाऊं, प्लस वाला मैं अगर लेके आ रहा हूं, तो प्लस वाला अगर मैं एलएचएस में लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी x हो जाएगा -√2 माइनस √5, प्लस वाला y लेके आऊंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y टाइम्स 2√2 माइनस √5। अब स्लोप निकालने के लिए सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से इक्वल टू 0 पुट कर दो, प्लस c लिख दो यहाँ पे, प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप निकालना है आपको। तो यहां से जो एक स्लोप आ रहा है वो आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको आरएचएस में लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2√2 माइनस √5 अपॉन में हो जाएगा √2 प्लस √5। एक स्लोप तो ये आ गया। इसके अलावा माइनस वाला अगर देखें तो माइनस वाला ऐसा कुछ बनेगा, x टाइम्स माइनस √2 प्लस √5 प्लस y टाइम्स, और ये बन जाएगा 2√2 प्लस √5 प्लस c डैश इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। वापिस c डैश निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस आपको क्या चाहिए, स्लोप। तो यहां से दूसरा जो स्लोप आ रहा है ये बन रहा है आई थिंक √5, ये बन जाएगा √2 माइनस √5, √2 माइनस √5 अपॉन 2√5 प्लस √5। यहाँ पे मैंने लग रहा है स्लोप गलत निकाल दिया, आई थिंक ये x अपॉन y होना चाहिए, ये गलत लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक √2 प्लस √5 अपॉन ये हो जाएगा 2√2 माइनस √5। ये दोनों स्लोप्स आपके पास आती हुई दिख रही है। अब ये स्लोप किसकी है, परपेंडिकुलर की, एंगल बाइसेक्टर की स्लोप है। हमें स्लोप किसकी चाहिए, साइड की, तो पक्के से इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये स्लोप है, तो एक जो स्लोप पॉसिबल होगा इसका m1 m2 माइनस 1 होना चाहिए। तो एक जो स्लोप आएगा हमारे पास m डैश, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √5 माइनस 2√2 अपॉन में हो जाएगा √2 प्लस √5। और दूसरा यहाँ से अगर मैं m डबल डैश निकालूं, तो इसका अगर मैं माइनस टाइम्स और रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 2√5 प्लस √5, 2√5 प्लस √5 ठीक लिखा है क्या सब जगह? 2√5 कहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा आई थिंक 2√2 होना चाहिए था यहाँ पे, 2√5 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2√2, यहाँ पे हो जाएगा 2√2
2 प्लस, अब यहां से ये जो स्लोप आ जाएगा 2√2 अपॉन में हो जाएगा, नीचे कर लेंगे अपन √5 माइनस। अब हमें चाहिए क्या भाई क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा √5 माइनस 2√2 अपॉन में √2 प्लस √5 प्लस ये बन जाएगा 2√2 प्लस √5 अपॉन एलसीएम जो आएगा हमारे पास, एलसीएम जो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा ये कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 इज 3। अब ये जो क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये बन जाएगा √5 माइनस 2√2 इंटू ये बन जाएगा √5 माइनस √2 प्लस ये बन जाएगा 2√2 प्लस √5 इंटू में बन जाएगा √2 प्लस √5। अब यहां से ये सॉल्व करें तो ये √5 इंटू ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा माइनस 2√10 और ये बन जाएगा माइनस √10 और दिस इज गोइंग टू बी -2 माइनस, तो ये बन जाएगा 4 प्लस और ये बन जाएगा 4 एंड दिस इज √10 एंड दिस इज -2√10 प्लस 2√10 और ये बन जाएगा 5। तो ये दोनों क्वांटिटी तो आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 ये हो जाएगा 18 अपॉन कितना हो जाएगा 3 विच इज 6 आते हुए दिखेगा। 6 ऑप्शन में है क्या? है। आई थिंक मेरे को लग रहा है मैंने कैलकुलेशन सही करी है और आंसर भी मैच कर रहा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी नहीं था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तुम मतलब ये कर भी लेते तो तुमको भरोसा नहीं होता कि तुमने सही निकाला या फिर नहीं निकाला। ओके वैसे भी सोच सकते थे कि एंगल बिटवीन दो लाइंस के बीच का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट मेरे को लगा कि ऐसे ज्यादा इजी होने वाला है, बट ठीक है कोई नहीं। इसके अलावा वापस इमेज की बात हो रही है, तो इमेज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि इमेज वाला फॉर्मूला आना ही चाहिए और इमेज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं ना। लेट द लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है, ऐसा कुछ 3 लाइंस गिवन है, बी कंकरेंट है ना, तो कंकरेंट है तो इनका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन, ऐसा कुछ। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले क्या कर लेते हैं कि 1,2 के रिस्पेक्ट में जो इमेज है इन द लाइन वो क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा 1,2 एंड 57/13 कॉमा -14/13, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन पे लाई करेगा पक्के से, है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो मिड पॉइंट जो आएगा ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 70/13 और इसको ऐड करेंगे तो 26, तो ये हो जाएगा -14/13 अपॉन में 2 आते हुए दिखेगा आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, तो ये हो जाएगा 35 एंड ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन ये हो जाएगा आई थिंक 13 और ये हो जाएगा -7/13। तो ये जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ये मिड पॉइंट हो जाएंगे, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो उसकी इक्वेशन पुट कर दे तो 35 इंटू ये हो जाएगा 17/13, 70/30 -3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा +21/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0.91, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी आ रही है -7, तो लैम्डा -7 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 करना पड़ेगा क्योंकि तीनों लाइंस कैसी है, कंकरेंट है। तो ये हो जाएगा यहाँ से इसका जो x का कोएफिशिएंट है 3, वहां से x का कोएफिशिएंट 8 और वहां से x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ से y का कोएफिशिएंट तीनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव में बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11 और ये बनता हुआ दिख जाएगा 3। यहाँ से माइनस अल्फा है तो यहाँ पे मैं अल्फा लिख देता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ से 33 लिख देता हूँ क्योंकि माइनस बाहर निकालूंगा यहाँ से भी, और वहां से लैम्डा की वैल्यू -7 थी तो उसको मैं 7 लिख देता हूँ। तीनों से क्या निकाल लिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से भी एक इस कॉलम से माइनस और इस कॉलम से माइनस निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 0 पुट करना है, वैसे भी 2 माइनस निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अल्फा निकालने के लिए, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 77 माइनस 99 -4 टाइम्स 56 माइनस 66
प्लस अल्फा टाइम्स 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा -66, माइनस ये 10 हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा 40, एंड ये बन जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आती दिख रही है 26, तो अल्फा जो आ रहा है 13। अब हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा, अल्फा इंटू लैम्डा, यानी अल्फा इंटू लैम्डा 13 इंटू 7 इज 91। तो दिस इज आवर आंसर। इसके अलावा ये एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन बोल सकते हैं, फिर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं कि लेट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू एंड मिड द एक्सिस x एंड y एट a and b respectively. A right angle triangle AMN is inscribed in the triangle OAB, where O is the origin and the point M and N lie on the lines OB and AB respect. If the area of the triangle AMN is given, ऐसा कुछ। तो बेसिकली बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइन गिवन है विच इज ऐसा कुछ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज a एंड दिस इज b। बोल रहा है कि o ओरिजिन है, यहाँ पे m जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है OB पे, यानी कहीं इधर m लाई कर रहा है, और एक पॉइंट n है जो इस पे लाई कर रहा है। ऐसा कुछ एक ट्रायंगल बनाया गया है ना। अब ये जो पॉइंट 1 है ये λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपको n के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत इजीली मिल जाएंगे लैम्डा के टर्म में। वो आ जाएगा हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,1 और ये जो कोऑर्डिनेट था 1,0, तो ये बन जाएगा 1/λ+1, λ/λ+1। n के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आते हुए दिख गए है ना। अब बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है 4/9 टाइम्स किसके एरिया का है, OAB। तो OAB का एरिया जो है OAB ये आ रहा है हमारे पास 1/2, 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये जो आते हुए दिखेगा AMN, ये आ जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ 1/2 विच इज 2/9 आते हुए दिख जाएगा। तो ये एरिया आ गया किसका, इस वाले ट्रायंगल का। अब चाहता क्या है भाई, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताना है हमें। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको तो देखो दो कोऑर्डिनेट्स तो पता है, दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, ये वाला और ये वाला है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है। तो आप एक इंफॉर्मेशन और यूज कर सकते हो कि m के कोऑर्डिनेट्स आपको अगर निकालना होंगे तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इस लाइन का स्लोप पता है आपको, है ना। इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप है कितना है, -1 है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा mn वाले का 1 होगा, राइट। और 1 होगा, और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप लाइन की जो इक्वेशन लिखोगे ये बन जाएगा y माइनस 1/λ+1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x माइनस λ/, सॉरी, और λ+1, और ये हो जाएगा 1/λ+1। मैं ये कोऑर्डिनेट निकालना सकता हूँ जहाँ पे ये कहाँ पे कट कर रहा होगा, y कोऑर्डिनेट को। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की जो वैल्यू आ रही है 1/λ+1 माइनस λ/λ+1 विच इज λ+1 इज कॉमन, यानी 1 माइनस λ/λ+1, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी मिल गया हमें, वो आ गया, और 0,1 माइनस λ/λ+1। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल पुट कर देंगे अपन, 2/9, व्हेन विच इज इक्वल टू, ऐसा कुछ ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऐसा कुछ, इसका x कोऑर्डिनेट इज 1 और उसका x कोऑर्डिनेट इज 1/λ+1, और इसका x कोऑर्डिनेट इज, सॉरी ये अपन ने कुछ गलती करी, यहाँ पे अपन ने y एक्सिस कट करा, तो x की वैल्यू 0 पुट करनी थी, तो x की वैल्यू 0 पुट करनी थी, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की जो वैल्यू हो जाएगी -1/λ+1 प्लस λ/λ+1। तो y की जो वैल्यू आ रही है λ-1/λ+1। तो बस यहाँ पे ये कर लेना है कि ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस। अब इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे पहले वाले में अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 0, और वहां पे हो जाएगा λ/λ+1, और यहाँ पे हो जाएगा λ-1/λ+1, और ये बन जाएगा 1 1 1
इज इक्वल टू मॉड लगा देंगे, एरिया किसके इक्वल है, 2/9 के इक्वल है। अब इस डिटर्मिनेंट को अपने को सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 इंटू, ये बनता हुआ दिख जाएगा, और लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मॉड आ जाएगा, इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 4/9 आता है। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी आई थिंक, और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व किया जा सकता है ना। तो ये माइनस लैम्डा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये बन जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 4/9। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा ऐसा कुछ का मॉड इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस एक इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है, लैम्डा। ये भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यहां से अगर आप लैम्डा को ओपन करोगे तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो 18 लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और ये राइट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा आई थिंक -5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की एक तो वैल्यू आ जाएगी आई थिंक, लैम्डा कॉमन निकालेंगे 2 लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा एक 2 और एक लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1/2। और इसके अलावा अभी एक और इक्वेशन सॉल्व करना है हमें जिसमें एक बार हम माइनस के साथ ओपन करेंगे। तो माइनस के साथ अगर अपन ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -9 लैम्डा इज इक्वल टू बनते हुए दिख जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 2, तो ये बन जाएगा 9 लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी लैम्डा की दो वैल्यूज आएगी, हमें बताना क्या था क्वेश्चन में, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ is inscribed where mn line and if the area of the triangle ऐसा कुछ lambda then sum of the all the possible values of lambda is, तो सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास आई थिंक 2 आ रहे हैं, यहाँ पे से जो सम आ रहा है कितना रहेगा इस 5/2, यहाँ से सम जो आ रहा है कितना रहा है 5/2, और यहाँ से जो सम आ रहा है ये आ रहा है -13/2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -8, तो कितना आ रहा है -4 इस। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला कैसा है कि नेगेटिव वाला लेना है नहीं लेना है वो पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो दोनों रूट्स आएंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है कैसा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और सम ऑफ रूट कैसा है, नेगेटिव है। यानी यहाँ से दोनों जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, नेगेटिव। तो ये दोनों रूट्स हमें नहीं लेना है। अगर ये दोनों रूट्स हमें नहीं लेने क्योंकि इंटरनल डिवीजन है ऑब्वियसली है ना, तो लैम्डा की वैल्यू कैसी होनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो हमारे पास -13/2 नहीं आएगा, तो हमारे पास जो बस आंसर आ रहा है वो कितना जाएगा 5/2 विच इज ऑप्शन 2। एक तो तरीका ये था। इसके अलावा आप थीटा वगैरह मान के चलो ये थीटा लिखा है ना, और ये लेंथ कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो ये एंगल कितना हो जाता, क्योंकि ये एंगल 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा। 1 के टर्म में ये निकाल लेते और इसके टर्म में ये निकाल लेते और ये निकाल लेते, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, वहां से एक ट्रिगो इक्वेशन बनती है और उसको सॉल्व करना पड़ता, वहां से भी आंसर आता। ठीक है, बट दोनों में ही कैलकुलेशन है। कोई भी तो ऐसा सिंपल तरीका और किसी के पास था क्या जिससे बहुत इजीली सॉल्व हो गया? एनीवन, किसी ने सॉल्व करा था क्या? तो अप्रैल शिफ्ट की बात करते हैं। लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है विच इज x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय 48 यूनिट्स। यानी एक जो लाइन है ऐसा कुछ है, और ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x इंटरसेप्ट इज -c, 0 एंड y इंटरसेप्ट इज 0, -c अपॉन b आते हुए दिख जाएगा। तो यहां से अगर आप एरिया निकालोगे
इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, यानी अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसका जो स्लोप है कितना है 1 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए गाइस -1, और स्लोप जो यहाँ से आप निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन बी, और ये हो जाएगा -1, यानी बी की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 1 आती हुई दिख रही है, तो बी की वैल्यू 1 आ गई, तो ये पॉइंट होगा -c,0 एंड दिस इज 0,-c, तो एरिया जो आ जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू -c इंटू -e हो जाएगा c² इज इक्वल टू आते हुए दिख जाएगा हमारे पास 48, c² इज 96, तो c की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4√6 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, हाफ, अच्छा b² प्लस c² ही निकालना है, तो c² की जो वैल्यू हो गई ये हो गई 48 एंड c² की वैल्यू 48 हो गई, तो b² की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो एक सेकेंड 96, c² इज 96, तो 96 प्लस 1 इज 97, इसमें सिली मिस्टेक नहीं होता क्योंकि ऑप्शन ऐसे थे, है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये तो मोर लाइक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का काम है, कि इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास बता रखा है कि ये है 12 माइनस के इंटू x² प्लस 12 माइनस के इंटू ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इसकी जो रूट्स है वो दोनों इक्वल है, यानी इसका d क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी हो जाएगा 4 टाइम्स 12 माइनस के का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -+8 12 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ऑलराइट, तो यहाँ से k की वैल्यू 12 तो नहीं हो सकती, और हैव इक्वल रूट्स की बात करें, यानी दोनों रूट दो रूट्स की बात करें तो k की वैल्यू 12 होगा, तो फिर वो तो 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो गलत ही बात हो जाएगी, तो यहाँ से k की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस के को डिवाइड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4 टाइम्स 12 माइनस के प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 4k की जो वैल्यू हो जाएगी 56, तो k की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 14, तो पॉइंट जो आ रहा है ये आ जाएगा हमारे पास 14,7। अब इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो ये हो जाएगा 14 इज 42 प्लस 28 प्लस 5/5 आ जाएगा, 42 28 इज 70 75 75/5 इज 15, मस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए, तो ये हमारे पास आंसर है। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का तो है नहीं वैसे, है ना। इसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें, लेट द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑन द लाइन, then the distance of its ortho center from the ortho center of the triangle formed by the line। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, कभी भी ऐसे बहुत सारे ऑर्थो सेंटर की जनरली जब बात करता है, जनरली वो ट्रायंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, तो इसका ऑर्थो सेंटर तो बड़ा सिंपल सा है ना, ये है x + y = 1, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आ जाएगा 0,0, यानी जो डिस्टेंस पूछ रहा है ऑर्थो सेंटर कहाँ से पूछ रहा है ऑरिजिन से। अब इसकी बात करें तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे क्या लाइकर होगा ऑर्थो सेंटर, तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो 4x - 7y + 10 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 7x + 4y - 15 = 0, इसको 7 से और इसको 4 से, तो 28x - 49y + 70 = 0, 28x एंड ये बन जाएगा -16y -60 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट प्लस 16y, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आते हुए दिख जाएगा, तो 16 ये हो जाएगा -65y एंड ये हो जाएगा इज इक्वल टू -130, तो y की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 2, y की वैल्यू अगर अपन 2 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा -7, तो x की वैल्यू आ रही है 1, यानी 1,2 की बात करें, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी पूछा ना, डिस्टेंस ही पूछा है ना, ठीक है, देख लेना डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है, नहीं तो स्कैम हो जाएगा, ठीक है ना दिविज। यस सर। ठीक है, बोलना नहीं था वैसे बट ठीक है, आगे बात करते हैं। लेट ABC बी द ट्रायंगल सच दैट द इक्वेशन AB एंड AC
ऐसे कुछ है रिस्पेक्टिव एंड द पॉइंट बी एंड सी लाई ऑन एक्स एक्सिस, P is the orthocenter of the triangle ABC, then the area of the triangle PBC is equal to ABC ट्रायंगल है और इक्वेशन ऑफ AB एंड AC दे रखा है, ये A है और ये B है और ये C है। AB की इक्वेशन है ये है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड AC की जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पॉइंट B एंड C लाई ऑन एक्स एक्सिस, B और C एक्स एक्सिस पर लाई करे तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्वियसली जब इसमें आप y जीरो कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये पॉइंट हो गया -2,0 एंड दिस पॉइंट इज ये हो जाएगा 2,0। तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 4, यानी y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट 1 आ गया तो x कोऑर्डिनेट भी 1 आते हो देखिए, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। तो अब बोल रहा है कि P is the orthocenter of the triangle ABC, then the area of the triangle PBC is equal to, अब ऑर्थोसेंटर की बात करनी है तो ऑर्थोसेंटर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ऐसे कुछ परपेंडिकुलर की बात करेंगे है ना, तो आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर की, ये क्या लिखा है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, और वो 1,1 से जो पास करती हुई दिखेगी, ये हमारे पास बनता हुआ दिख जाएगा x इज इक्वल टू 1, यानी ऑर्थोसेंटर का x कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होने वाला है 1 होने वाला है, बस आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, ये वाला परपेंडिकुलर निकाल लो, ये वाला परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये हो जाएगा y -0 अपॉन x प्लस 2 की जो वैल्यू हो जाएगी, स्लोप उसका -1 है तो इसका 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3, यानी ऑर्थोसेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हो गया ये हो गया 1,3। अब हमसे क्या चाहता है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PBC, PBC का एरिया चाहता है भाई ये, तो PBC का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, ये एरिया निकालना है बेसिकली हमें, तो ये एरिया निकालने के लिए ये हाइट जो हो गया आपके पास, ये हाइट आ गया आपके पास कितना यूनिट्स 3 यूनिट्स, ये हाइट आ गया 3 यूनिट्स, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3, तो ये जो एरिया आते हुए दिखेगा 6, जो कि ऑप्शन डी 6, तो ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द ऑर्थोसेंटर के अराउंड, यानी दो चीजें हमने दो जेईई मेंस की बात करें तो दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक तो इमेज और एक ऑर्थोसेंटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने पड़ेंगे इमेज और ऑर्थोसेंटर, इसी के अराउंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा है ना। अब अगर इफ द ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, 3 लाइंस गिवन है ऐसी कुछ, एक है y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, ऑलराइट। और यहां से ऑर्थोसेंटर की बात हो रही है, इस 3, माइनस 1, ये जो पॉइंट है 3, -1 है, ऑर्थोसेंटर गिवन है हमारे पास, तो ये जो पॉइंट है ये तो निकाल सकते हैं 4x माइनस 8, और ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,4। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगा, दोनों से पास करूंगा तो ऑब्वियसली क्योंकि ऑर्थोसेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी इस साइड के परपेंडिकुलर होगी, तो यहां से इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है यानी AH का स्लोप जो आ रहा है m ऑफ AH, ये कितना आता दिख रहा है इन्फिनिटी, है ना, निकालोगे तो क्योंकि 3 - 3 हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी पक्के से अगर मैं इसकी बात करूं BC, m ऑफ BC जो आते दिखेगा कितना आ जाएगा 0, यानी अगर 0 आ गया तो यानी ये लाइन कैसी होगी y इक्वल टू c, और m की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो y इज इक्वल टू c आ गया, तो ये पॉइंट भी आपको मिल गया, y की वैल्यू c पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा c, और ये बन जाएगा c प्लस, यहां से अगर y की वैल्यू आप c पुट करोगे तो x की जो वैल्यू आ गई ये c आ गई, और ये हो जाएगा c माइनस 1, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास c, c माइनस 1, क्योंकि अभी हमें c निकालना है, तो c निकालने के लिए आप ये काम कर सकते हो, कैसे, इस लाइन का स्लोप कितना है 4, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा कितना होगा -1/4, और -1/4 आप इस दो पॉइंट से भी निकाल सकते हो, तो यहां से अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये बन जाएगा c प्लस 1 अपॉन c माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -1/4,
तो ये हो जाएगा 4c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस सी, एंड ये बन जाएगा प्लस 4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0। एम और सी दोनों ही क्या आ गए 0, यानी ये जो लाइन आ रही है क्या आ रही है एक्स एक्सिस आ रही है। तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा m माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एच ऑर्थो सेंटर था, ठीक है। ठीक है भाई, वापस एक और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a कॉमा 0 है ये, दिस इज a कॉमा 0, मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा कुछ गिवन है ना। let this line be rotated about the point P through an angle alpha by 2। तो दिस इज a कॉमा 0, इसको रोटेट कर दिया कितने से अल्फा बाई 2 से, तो ये भी अल्फा बाई 2 एंड ये भी अल्फा बाई 2, क्योंकि कौन सा डायरेक्शन में रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो नीचे की साइड में आएगा। इफ इन द न्यू पोजीशन ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन इज 2 माइनस रूट 3, इसका जो स्लोप है ये कितना है 2 माइनस रूट 3। अब ये देखते ही आपको समझना चाहिए कि ये एंगल कितना है 15 डिग्री, क्योंकि 10-15 डिग्री कितने होता है 2 माइनस रूट 3। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो फिर ये समझ में आ जाता है कि इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। दोनों लाइन से स्लोप मिल गया हमें यहाँ पे। द स्लोप ऑफ द लाइन इज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1/√2, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 1/√2। कहीं 0,0 होगा, ये जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है 1/√2। तो क्या चाह रहा है देन वैल्यू ऑफ 3a² tan² अल्फा माइनस 2√3 की बात कर लेते हैं। तो ए पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये बनता हुआ दिख जाएगा 2 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। अब इसको इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस 2√3x, और ये बन जाएगा माइनस 2 माइनस √3x, और ये बन जाएगा माइनस और 2 माइनस √3, और ये माइनस ए, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाले तो ये बनता हुआ दिख जाएगा आई थिंक 0,0 पुट कर दे तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 टाइम्स ए अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस √3 विच इज 4 प्लस 3 7 माइनस 4√3 का जो मॉड आना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए 1/√2, क्योंकि ये डिस्टेंस दे रखा है। अब यहां से ए सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ए सॉल्व करने के लिए अगर आप स्क्वायर करोगे ये अंडर रूट में आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा। स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2, 4 और 4 आ जाएगा, यानी 2 माइनस √3, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आ गया, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है बन जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 का स्क्वायर विच इज 1/2 माइनस √3। ए स्क्वायर तो ये आ गया है ना। अब क्या चाह रहा है भाई 3a² अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो 3 टाइम्स a² इंटू tan² अल्फा माइनस 2√3, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स a² की जो वैल्यू है ये कितनी है 1 और 3 टाइम्स ये बन जाएगा 3/2 माइनस √3 इंटू tan² अल्फा। tan² अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस 2√3। ऐसी ही कुछ बात हो रही है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। लेट मी चेक, ये हो जाएगा 1/2 लाइन की क्वेश्चन ठीक लिखी है मैंने यहाँ पे, है ना। कहाँ लेफ्ट एकदम एकदम राइट रेड में जो लिखा है यहाँ पे जो 3/2 माइनस 2 ऊपर वो 6 होगा। यहाँ पे एक सेकंड नीचे इसके नीचे ये जो फर्स्ट टर्म 3 माइनस 2 माइनस 3 ये वाला 3 6 होगा। ये वाला 3 6 होगा। नहीं ये वाला एक सेकंड भाई साहब, 2 6 होगा। नहीं वो 6 होगा। 6 कैलकुलेट करके 6 आ रहा है ना।
तो मैं वो गलती ढूंढ रहा हूँ ना, ऐसे ही करना है ना अपने को बेसिकली, क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करना है ना। ठीक है, अब कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेते हैं क्या करी होगी भाई हमने। ये स्लोप ठीक लिखा है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन कैसी हो जाएगी, y माइनस जीरो इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस ए, परफेक्ट है। अब इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये भी ठीक है, और ये बन जाएगा a इधर आ जाएगा प्लस में और 2 माइनस रूट थ्री, 0,0 से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 0,0 पुट कर देंगे तो ये परफेक्ट है। ये भी डिवाइड करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो आते हुए दिखेगा, ये मैंने गलती करी है, तो ये बन जाएगा 3 + 2, ये बनता हुआ दिखेगा 9। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर की बात करूं तो 4 + 3 = 7, तो ये बन जाएगा 7 + 1, अभी भी आई थिंक ठीक ही दिख रहा है, 8 माइनस 4√3 ही बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे और ये बन जाएगा 2 माइनस √3 ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/2 इंटू 8 माइनस 4√3, क्योंकि स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। और इसकी मैं अगर बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 4 - 2√3, तो अगर 2 निकाल ले तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस √3, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। अब वापस देख लेते हैं, अगर ये 2 आ रही तो कहाँ पे स्क्वायर था, उधर से आप 4 बाहर हाँ इधर से स्क्वायर था ना, यही बोल रहा है ना तू, तो यहाँ से स्क्वायर था हमारे पास, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, फिर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/2 माइनस √3, यही बच रहा है क्या। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 3a², तो 3a² की जो वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा 6/2 माइनस √3, और इंटू 10² अल्फा, यानी हो जाएगा 1/3, ऑल राइट, और माइनस 2√3, तो अगर ये हो जाएगा 2, यानी 2 माइनस ये बन जाएगा 4√3, और ये बन जाएगा माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2 × 3 = 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। तो अगर यहाँ से 4 बाहर आते हुए दिख रहा है, 6 × 2 = 8, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई थिंक 4, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है ना। वापस इसमें भी थोड़ा तो कैलकुलेशन था, ध्यान से करना ऑब्वियसली, ठीक है। ठीक है भाई, line passes through origin and makes equal angles with positive coordinate axis, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस का तो इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है और दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यानी ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी y = x, ठीक है। इट इंटरसेक्ट द लाइन एंड L2 एट A and B, यानी a के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स होंगे y = x रख दे, तो ये हो जाएगा -2 एंड -2, b के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y = x रखने से, और 6 यानी हो जाएगा p/6, ऐड दो यहाँ पे p > 0, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। AB की जो लेंथ है वो है 9/√2, तो AB की लेंथ निकाल ले तो 9/√2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p/6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस p/6 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया तो ये बन जाएगा 9/2, तो ये बन जाएगा p/6 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4, 2 से डिवाइड कर दिया ऐसा कुछ, 81/4, ये बन जाएगा 81/2, तो ये बन जाएगा 81/4, तो ये बन जाएगा p/6 + 2 इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा 9/2 और एक हो जाएगा p/6 + 2 इज इक्वल टू -9/2, तो क्योंकि p पॉजिटिव है तो ये वाला केस तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा p/6 और ये हो जाएगा 5/2, और 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 - 4, तो ये हो जाएगा 5/2, तो p की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से ये बन जाएगा 3,
15 आते हुए दिख रही है। तो P15 आ गया। अब क्या चाह रहे हैं भाई? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन L2 इज M। L2 पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, यानी L2 की जो इक्वेशन हो गई 4x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए इज -2, तो ये हो जाएगा -2, से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी x प्लस 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन में 2 एंड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, पॉइंट्स रख देते हैं, -8 -4, -8 - 4 इज -12 एंड -15 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 एंड ये हो जाएगा 20। तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 5 और ये हो जाएगा -2। 27 डिवाइडेड बाई 5, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 5 -2 और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 27 अपॉन 10 -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 10 एंड ये हो जाएगा x की वैल्यू 17 अपॉन 5। अब यहाँ से क्या चाहिए भाई ना? दोनों का रेशियो चाहिए। तो दोनों का जो रेशियो है ये आ रहेगा हमारे पास am अपॉन bm की बात कर रहा है, m देन am अपॉन bm की बात कर रहा है। अभी हमें ये पॉइंट, अभी हमें क्या निकालना है? ये तो आ गया m। सीरियसली इतना मेहनत करेंगे? am भी निकालो फिर bm भी निकालो पॉइंट निकालने के बाद, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब सॉल्व होगा। चाह क्या रहे भाई? ये हो जाएगा सर। अब तो हो ही जाएगा। अब तो क्या करना है, पॉइंट तो आएगा। पॉइंट सही निकाला ना मैंने? हाँ ठीक है, तो इसके बाद तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। मतलब क्यों भाई, इतना क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन का देने का? मैं समझ नहीं आ रहा सीरियसली भाई। एग्जाम में क्वेश्चन चाह के भी मैं नहीं कर पाऊंगा, हमको ऐसा लग रहा है। सर इस बच्चे के इसमें भी 300 आए। बिल्कुल आए होंगे, मतलब उसके पास इतना पेशेंस होगा सॉल्व करने के लिए, उसने केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम बचा लिया होगा। हो सकता है उसके बाद 1 घंटे 40 मिनट पढ़े हो, समझ रहा है बात? और 1 घंटे 40 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा थोड़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल ये सॉल्व, ऐसा तो नहीं है ना कि ये मेहनत कर ही लिया होगा किसी ने, तो फिर यहाँ से तो कर ही लेगा ना। यहाँ पे कोई आगे गिव अप तो नहीं करेगा, ये तो बात पक्का है कि नहीं? यहाँ पे आगे चलो गिव अप कर देते, अब तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। ठीक है भाई, वो तो कंप्लीट कर लेना प्लीज, है ना? होमवर्क क्वेश्चन, यस। तो वापस बात करते, कंसीडर द लाइन, ऐसा कुछ बीइंग all passing through a point P, one of farthest from the origin, if the distance of L from the 3.6 is, ये ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आराम से पूछे जा सकते हैं। ये फैमिली ऑफ लाइंस लिखा है ना, तो ये लिखा है 3x लैम्डा प्लस x प्लस 7y लैम्डा प्लस 2y माइनस 17 लैम्डा प्लस -5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, उसी की बात की, जो सारे लाइन से किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो आप लैम्डा कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 7y माइनस 17 प्लस ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास करती हुई दिखेगी हमेशा। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 5। तो इसको मैं कर देता हूँ 3x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y, और ये बन जाएगा 3x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस y और ये बन जाएगा आई थिंक प्लस माइनस y इज इक्वल टू -2, यानी y की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1,2, पॉइंट 1,2 आ गया। अब चाहते क्या है भाई कि एक फैमिली ऑफ लाइन से जो कि कहां से पास करिए हमेशा 1,2 से, और ओरिजिन से वो लाइन की इक्वेशन बतानी है जो फारदेस्ट है, यानी पक्के से वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1,2। तो इस लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगी ये हो जाएगी y अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इफ द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट 3,6 इज d, तो इसका डिस्टेंस 3,6 से निकाल लेते हैं। तो विच इज 3,6 से आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6, ये तो 0 ही आते हुए दिख रहा है।
ये हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6 रख दिया और ये बन जाएगा, इसको LHS में लेके आना ना, तो ये बन जाएगा y माइनस 2x, इसकी वैल्यू 6 और ये भी रख दिया मैंने, तो 6 माइनस 6 0 ही आ रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पॉइंट अगर अपन निकाले तो ये ठीक निकाल, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये माइनस y एंड प्लस 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू जो आ गई 1, 1,2 आ गया, और 1,2 ओरिजिन से पास कर रहा है। वन ऑफ द दिस लाइन से L इज फारदेस्ट फ्रॉम, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन बतानी थी हमें, तो इस लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगी, इसका जो स्लोप है इस लाइन का जो स्लोप है ये है 2, इस लाइन का स्लोप अगर 2 है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा y माइनस, ये आता है दिख जाएगा, ये पॉइंट था, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, और ये माइनस हाफ टाइम्स कितना हो जाएगा x माइनस 1, तो 2y माइनस 4 की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y प्लस x इज इक्वल टू कितना आता दिखेगा 5। अब इसका डिस्टेंस निकालना है किससे, 3,6 से, तो अगर 3 आप पुट करोगे 3 और 6, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 6 टू 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5, तो ये आ गया d, और ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 5, ये आ गया d, तो d की जो वैल्यू हो जाएगी 100/5 विच इज 20, तो हमारे पास ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, आई थिंक ये भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट ही है ना, बस ठीक है, तो इसको घर पे कर लेना भाई प्लीज, है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है भाई, ये तो स्ट्रेट क्या है, इसमें स्क्वायर बनाना है ना, स्क्वायर बनाना है तो ये भी हो जाना चाहिए ना। ये जो स्लोप है ना, कितना स्लोप बता सकते हो क्या, ये स्लोप कितना है इस लाइन का, ये लिखा है √3 माइनस और √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 विच इज 105, स्लोप कितना है 105, tan 15 डिग्री ही लिखा है, ये बात समझ में आ रही है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 कितना होता है tan 15 डिग्री, तो ये इसलिए स्लोप ऐसा कुछ दे रहेगा। तो 15 डिग्री का यूज बहुत हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन में 3 चीजें हमें सीखने को मिली, ऑर्थो सेंटर इमेज, ऑर्थो सेंटर इमेज और 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री बहुत बार यूज हुआ है, तो 3 चीजें ध्यान में रखना है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके सरप्राइज होगा, अरे ये क्या आ गया 15 डिग्री, ये तो हमें बताया ही नहीं था, है ना। 15 डिग्री भी आ सकता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री कितना होता है, एनीवन बताओ सर। हेलो दिविज, tan π/8, प्लीज यार ऐसा मत करना, √2 में √2 माइनस 1 नहीं पता, पूरे क्वेश्चन को मतलब डालना पड़ेगा। tan π/4 कितना होता है, निकल तो जाएगा लेकिन क्या टाइम रहेगा इतना पास तेरे पास, ऐसे सॉल्व करते हैं भाई, है ना, तो यहां से तुम आंसर निकालोगे कितना आएगा √2 माइनस 1, ये याद करना है ना प्लीज। tan π/8 सॉरी sin π/8 कितना होता है भाई, sin π/10 दिविज, नहीं पता सर। काहे नहीं पता भाई तुमको, सर मेरे को नॉर्मल वालों के अलावा याद नहीं हो पाती सर, ये याद कैसे करें, मतलब कोई कैसे करें, मतलब बादाम खा के कुछ उसके बाद याद कर, याद हो जाएगा, और क्या कोई और ट्रिक नहीं है क्या मतलब? ट्रिक है ना इसका कि पहले √5 लिख ले फिर -1/4, गधा, ट्रिक चाहिए इसको याद करने के लिए, √5 -1/4, ठीक है भाई, तो ये बात है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।